जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज भिवानी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। भीड़ देखकर सभी के फूले हाथ पांव, टिकट लेने वालों की लग गई भिवानी में। और यहाँ बैठे सब कार्यकर्ताओं सभी का स्वागत है। और आप लोगों की कार्यकर्ताओं की जीत इसमें 5 सीटें कांग्रेस को लाकर आपने बहुत बड़ी मेहनत की है। और जहाँ तक मैं भवानी खेड़ा क्षेत्र में कार्यरत हूँ और इस भवानी खेड़ा क्षेत्र में हुड्डा साहब और उनका भाजो सभी हल्कों के यहाँ पर सारे कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके और हमारे मुख्य अतिथि के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। पहली बात ये है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं ने इसको सफल बना दिया है। मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में सबकी तरफ से एक प्रस्ताव रखता हूं। पहला प्रस्ताव ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। प्रस्ताव पारित करने के लिए सारे हाथ खड़े कर दो। दूसरा प्रस्ताव ये है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रस्ताव पारित करने के लिए सारे हाथ खड़े कर दो। और तीसरा प्रस्ताव ये है कि कांग्रेस पार्टी से जो भी कोई टिकट आवेदन के बाद में जो जिसको टिकट मिलती है, वो जिस हल्के में जो उम्मीदवार होगा, हम सारे साथ मिलकर उसको विजयी बनाएंगे। जिला स्तर के इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आपने बताया कि धन्यवाद जो है कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां मानी जाए इनको। हाँ, ये विधानसभा कार्य अब तो हम धन्यवाद करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जा रहे हैं। छत्तीस बराजी का जिस प्रकार से हमारे को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी, तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग इस बात को समझ चुके हैं, ये सरकार विकास नहीं करा सकती। राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तक तो कोई राज्यसभा चुनाव के लिए आप कहते हो कि 16 जो है विधायक को लेकर जेजेपी के बारे में आपने बात कही। मैं कह चुका हमारे तो 28 है। भाई तुम्हारे विधायक मेरे को दिखा दो, 10 विधायक लेके आओ अपने, उन्हें लिख के दें, तभी तो हम आगे चलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि टेकन करेगा कांग्रेस और भाजपा टेकन कर रही है। हाँ, तो ये मेरा जेजेपी वाले मिले हुए हैं तो बीजेपी से। यही तो 4.5 साल हरियाणा को लूटने का वो गठबंधन नीति के आधार पर थोड़ा था, नीतियों के आधार पर नहीं था, लूट के आधार पर था। कल अजय सिंह चौटाला भिवानी आए थे, तो वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को केंद्र के नेताओं की चाटुकारिता करते हैं उनको। आपने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने जो बेहतरीन और जो जाबाज जो प्रदर्शन आपने अपने भिवानी जिले से और दादरी जिले से आपने किया, और भिवानी जिले से तो दोनों लोकसभा में हिसार में भी भिवानी खेड़ा हल्का से और जो हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो सभी जो चारों विधानसभा से जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आया हूं। और आपसे मैं अनुरोध भी करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव में आपने बहुत मेहनत की, और जो आज जो जोश और उत्साह जो देखने को मिल रहा है मीटिंग में, इस जोश और उत्साह को कम नहीं होने देना है। अगले 3 महीने तक इसमें निरंतर बढ़ोतरी करनी है। अगले 3 महीना ये परीक्षा की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है। अभी लोकसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में जो 47.6% वोट शेयर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो हासिल किया, वो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर हरियाणा प्रदेश रहा है। कांग्रेस की वोटें
28% से 47.6% हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मत प्रतिशत 11.5% घटा है, जो पहले 56% से भी ज्यादा था। कांग्रेस पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा में पहले से ज्यादा वोट अर्जित किए और जहां पहले 0 पे थे वहां पर 5 सीटें हमने जीती हैं। 3 सीट हमारे बहुत मामूली मार्जिन से गई है और ये आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट तो मैं कह सकता हूं वोटरों की कमी नहीं, हमारे प्रबंधन की और हमारे अति आत्मविश्वास में होने के कारण ये सीट गई। हमें और मजबूती से इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आने वाला जो चुनाव है वो प्रदेश में सत्ता हासिल करने का है। जो देश में सत्ता का था, जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को जो गुमराह किया था, तरह तरह से जुमलेबाजी करके, तरह तरह के झूठ बोल करके क्या क्या कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को C2+50 के हिसाब से जिंसों के रेट तय करूंगा, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा, कोई भी गरीब आदमी इस देश में बगैर छत के नहीं रहेगा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन इस देश में अपने चलाऊंगा, गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से लेकर के आ जाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सबके हिस्से में आ जाएंगे, डीजल 30 रुपए दे दूंगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा और गैस का सिलेंडर 250 रुपए दे दूंगा। इन झूठे लोगों ने जुमलेबाजी करके जिस तरह से देश में माहौल बनाया, इस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का कोशिश किया, इस देश में नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, जिस तरह से हमारे देश के पूर्वजों ने, कांग्रेस पार्टी ने सभी जातिवाद, धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर के एक तरक्की का रास्ता दिखाने का काम किया था, उसका उल्टा काम करने का इन्होंने काम किया। इस प्रदेश के अंदर 750 किसानों को 13 महीने तक सीमाओं पर बैठा रहना पड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहे। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। उन 3 कृषि कानूनों के बारे में किसी से नहीं पूछा था और उसके बाद हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, उसके सजा हमारे प्रदेश के लोगों ने इनको दी है। लेकिन अभी और कमी है। अब इस प्रदेश के चुनाव में आपने लोगों से पूछना है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर क्यों है, महंगाई के अंदर नंबर 1 पर क्यों है, या अर्थव्यवस्था क्यों डावाडाल हो गई। 1966 में हरियाणा बना था। 48 साल में 2014 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनको सत्ता सौंपी थी तो प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4,51,800 करोड़ पर कर्जा पहुंच चुका है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। इस प्रदेश के अंदर HPSC के अधिकारी दफ्तरों में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा है। किस तरह से नौकरियों की बोलियां लग रही थी, इन्होंने पूरी व्यवस्था खराब करने का काम किया। शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरी तरह से खराब करने का काम किया। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। फिर भी 25,192 पद अध्यापकों के आज भी खाली पड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन लेकर आए थे, दिल्ली से गुड़गांव तक, दिल्ली से बहादुरपुर तक, दिल्ली से बल्लभगढ़ तक। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे 4 बड़े बिजली के कारखाने हरियाणा में लगाने का काम किया।
43,000 करोड़ रुपया खर्च करके 5400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे जो इस प्रदेश में सरप्लस बिजली इनको छोड़ के गए